नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए, टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। आज राज्यसभा में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और फिर कहा कि उन्हें घुटन हो रही है। हिंसा की घटनाओं को देखकर वो दुखी हो रहे हैं, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी से अपनी नाराजगी जताई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पूर्व रेल मंत्री और टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्यसभा में घुटन महसूस हो रही है। हिंसा की घटनाओं को लेकर वो बहुत आहत नजर आ रहे थे और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। ममता बनर्जी से एक तरीके से दूरी बना ली है। दूसरी तरफ पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और अपना इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, मुझे यहाँ बैठे बैठे बहुत अजीब लग रहा है। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है। हम करें तो आखिर करें क्या? हम एक जगह तक सीमित है। पार्टी के भी कुछ नियम होते हैं, इसलिए मुझे घुटन महसूस हो रही है और उधर अत्याचार हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि तो मेरे आत्मा की आवाज कह रही है कि यहां बैठे बैठे अगर आप चुप रहो तो कुछ नहीं कहो, उससे अच्छा आप यहां त्यागपत्र दे दो। इस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहां बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। हम आते हैं उस देश से जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माई पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्यागपत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा जिस प्रकार लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। बहुत बहुत हम राजनीति में क्यों आते हैं? देश के लिए आते हैं। सबसे सर्वोपरि होता है देश। अभी 2 दिन पहले बस 2 मिनट, माननीय प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद दोनों, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, मगर अपनी भावना देश के लिए थी। सर, आज मेरे जीवन में भी ऐसी घड़ी आई है। वो जब रेल मंत्री थे सर, उस दिन भी मेरे जीवन में ऐसी ही घड़ी आई थी जब निर्णय करना पड़ा कि देश बड़ा है, पक्ष बड़ा है कि खुद अपने आप बड़े हो। मेरे गुरुजन, मेरे हाँ 2 मिनट सर, मेरे सर, हम ज्यादा बोलते नहीं है कभी, मैं जानता हूं पर चूंकि मेरे सर गुरुजन, मेरे बाप बाप, जब मुझे बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड मिला था तभी भी मैंने ये कहा था कि मुझे उस लायक बनाया। तो आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़, मगर नेतृत्व उनका था। और उस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त सीधा जुड़ गए हमारे साथ। सीधा उनका रुख करते हैं। कुंतल, 2 बातें हैं। एक तो अचानक इस हृदय परिवर्तन का कारण क्या है? क्योंकि जिस तरीके से दिनेश त्रिवेदी राज्यसभा में बोल रहे थे, संकेत कुछ और मिल रहा था। क्या इसके पीछे की वही कहानी है जो कहा जा रहा है कि पिछले 1 महीने से बीजेपी के संपर्क में थे? देखिए, कारण कुछ भी हो, लेकिन कहाँ रिजाइन किया, ये सबसे बड़ी बात है। ये अगर आजकल राजनीति में क्रिकेट के परिभाषा में राजनेता बात कर रहे हैं, अगर मुझे क्रिकेट के परिभाषा में ये कहना है तो कोई टीम का कप्तान या सबसे बड़े जो
प्लेयर में से एक है, वो मैदान पर आकर 2 बॉल खेलकर कह रहा है कि नहीं मुझे अब नहीं खेलना है, दूसरे टीम में खेलना है। ये एक बड़ी झटका है, क्योंकि इनको ये सबसे बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन में से माने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के स्ट्रैटेजिस्ट में से एक है, और मेरे साथ कबीर शंकर बोस भी है, जो बीजेपी के बंगाल के प्रवक्ता है। क्या आपको लगता है बीजेपी में शामिल हो रहा है दिनेश त्रिवेदी? देखिए, त्रिवेदी जी जो आज संसद में कहे हैं कि बंगाल में इतना वायलेंस हो रहा है और वो कुछ कर नहीं सक रहे, इसीलिए वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति है, सीनियर पार्लियामेंट्री है, वो नेतृत्व से बात करे। ये हम लोग का भी स्टैंड है। बंगाल में जो हिंसा हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं सक रहा, ये हम लोग का भी स्टैंड है। उनका भी मत एक है, हम लोग का मत एक है, तो हम लोग से चर्चा करें, उनको स्वागत है। आप सुन सकते हैं बीजेपी स्वागत कर रहा है यहाँ दिनेश त्रिवेदी का। आपको जो मैं बता रहा था कि बहुत ही बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन है, स्ट्रैटेजिस्ट है तृणमूल कांग्रेस के, और कुछ ही दिन पहले भी ऐसा लग रहा था कि चुनाव से पहले जो की मेंबर्स होंगे, जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे तृणमूल कांग्रेस के लिए, उनमें से एक होंगे दिनेश त्रिवेदी। और कुछ ही दिन पहले, मतलब चुनाव घोषणा के कुछ ही दिन पहले उनका रेजिग्नेशन, ये बहुत ही बड़ा झटका है तृणमूल कांग्रेस के लिए। इसी को मैं समझना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को भी थोड़ा समझाइए ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि अब चुनाव के मुहाने पर प्रदेश खड़ा है। ऐसे में ये झटका कैसे वो संभाल पाएंगी, और जो स्ट्रैटेजीज की हम बात कर रहे थे, और खुद वो एक बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, तो ऐसे में बहुत कुछ देखना होगा ममता बनर्जी को आगे भी। हाँ बिल्कुल, चाहे भले ही ये ममता बनर्जी खुद ना कहे, या फिर तृणमूल कांग्रेस को जो बड़े नेता है वो आज भी कह सकते हैं नहीं दिनेश त्रिवेदी भी चले गए हैं, तो ये भी कोई बड़ा झटका नहीं है और तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीतेगी, कह सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन में से वो एक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, दूसरा कोई नहीं कह रहा है, ये सबके सामने है। और इतने सालों से वो जो स्ट्रैटेजी बनाते हुए आए हैं, तृणमूल कांग्रेस के कोर मेंबर में से एक है, ये सबको पता है। तो इसीलिए, और कौन से मंच पर उन्होंने जाकर कहा कि मैं तृणमूल कांग्रेस से अभी दूरी बनाना चाहता हूं, तो ये मंच भी बहुत अहम है। इसीलिए सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। इसे प्रदेश की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, उसका टीएमसी में कोई सम्मान नहीं है, और टीएमसी में वह रह ही नहीं सकता। और विशेषकर भुआ, पीसी और बाइपो के अहंकार के कारण कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि दिनेश जी ने बहुत देर कर दी। मुझे तो साल भर पहले एक बार एयरपोर्ट पे मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत ख़राब स्थिति है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ, पर टीएमसी छोड़ते छोड़ते उनको साल भर लग गया। वास्तव में बंगाल में एक बात बहुत साफ हो गई है कि अगर बंगाल का विकास जो चाहता है, वह मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा है। तो कैलाश विजयवर्गीय को सुन रहे थे आप, और उस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी विकास भदौरिया भी जुड़ गए हमारे साथ। विकास, बड़ा सीधा सा सवाल है, अचानक चुनाव से ऐन पहले हृदय परिवर्तन हो जाता है दिनेश त्रिवेदी का, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है पूरी? देखिए, पर्दे के पीछे की कहानी ये है, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय बता रहे थे कि साल भर पहले उन्होंने ऐसा कहा था कि घुटन महसूस हो रही, तब भी दिनेश त्रिवेदी के बाबू स्वर थे, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया था। लेकिन दरअसल पार्टी के भीतर अभिषेक बनर्जी की बढ़ती ताकत के बाद कई बड़े नेता अपने आप को टीएमसी में असहज महसूस कर रहे थे। उनकी जो उपयोगिता थी पार्टी में धीरे धीरे कम होती जा रही थी, और अभिषेक बनर्जी अपनी टीम के लोगों को ताकतवर कर रहे थे। ठीक है, दिनेश त्रिवेदी भी उन्हीं नेताओं में से हैं जो अपने आप को अभिषेक बनर्जी के उदय के बाद से कमजोर महसूस कर रहे थे। और यही वजह है कि जब हाल ही के कुछ दिनों में वो लगातार बीजेपी के कई नेताओं के संपर्क में थे, अमित शाह जी के संपर्क में आए वो, और उसके बाद ये फैसला उन्होंने लिया कि वो अब टीएमसी को छोड़ देंगे। उनको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 विकल्प सुझाए गए हैं। एक, विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, दूसरा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद उनको फिर से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। तो ऐसी सूरत में आखिरी फैसला उन पर छोड़ दिया गया है कि वे क्या करें। जी विकास, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे इस घटनाक्रम के पीछे, पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।